कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने कश्मीर में गिरफ्तार किए गए फर्जी एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ पर तबसरा करते हुए इसे अफसोसनाक और बड़ी सिक्योरिटी चूक करार दिया। अनंतनाग के लारनू कुकरनाग इलाके में अवामी रैली से वो खिताब कर रही थी, जिसके बाद पाटिल ने कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने मफादात के खातिर इंतखाबात से कतराती है, जबकि यहाँ के लोग जल्द इंतखाबात के हक में हैं। इस मौके पर जेकेपीसीसी सदर वक़ार रसूल वानी, पीरजादा सईद चौधरी, गुलजार व दीगर लीडर भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से लैप्सेस का न एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, न सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला। इस तरह से अगर हमारे देश में इस तरह से होगा और उनको जेड सिक्योरिटी देख के हम इतना उनका मेहमान नवाजी करते रहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनके लिए टैक्सेस लगाते रहेंगे, उनके लिए बुलडोजर फिरवाते रहेंगे, मुझे लगता है ये बहुत सरासर अन्याय है इस लोगों के ऊपर। मांगेंगे एक तो स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारी पहली मांग है, और दूसरा जल्द यहाँ पे चुनाव हो जाए। 7 साल हो गए यहाँ से 5 अगस्त के बाद, और अभी लोग बोल रहे हैं कि अभी होंगे, कल होंगे। लोग वेट कर रहे हैं। लोक नियुक्त शासन यहाँ जरूर आना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो कोई लगता है कि कश्मीर के लोगों को अभी बिल्कुल महसूस हो रहा है कि गलतियाँ हुई है, और मुझे लगता है खासतौर पे वैली के लोग तो बिल्कुल बीजेपी को दूर करेंगे। उन्होंने मन में तय कर लिया है और बहुत अच्छा मैंडेट देंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सोएबुग बडगाम में 30 साल आरिफा शफी के घर पहुंचकर ताज़ियत की। इस दौरान लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सामने बडगाम पुलिस और जिला इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा, इन्हें यकीन दिलाया गया कि इंसाफ फराहम होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि इंसाफ तब होगा जब कातिल को फांसी दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात के खिलाफ सबको खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन माशरे का हर फर्द जब तक जराइम के खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक आरिफा जैसी कई लड़कियां हैवानियत के शिकार हो सकती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से अपील की कि आरिफा के कातिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि दीगर खवातीन खुद को महफूज पा सकें। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल सोएबुग बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साल आरिफा के कत्ल ने पूरी वादी को दहला कर रख दिया, और लगातार लोग एहतजाज करके अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। को तकलीफ देने वाला वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इससे पूरा इलाका यहाँ खौफजदा हो गया है, और जिस दरिंदे ने ये किया है, मुझे उम्मीद है, और यहाँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फास्ट ट्रैक इसमें कार्रवाई होगी, और ये जो इसमें मुलजिम है, दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि हमारी जो दूसरी बच्चियां हैं उन पे इस किस्म का कोई हमला न हो। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे अपना सोसाइटी में हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी थिंकिंग कहाँ पहुँची है, कि अब हमारे सोसाइटी में भी, हमारे माशरे में भी इस किस्म के जो है जुर्म होते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ गया है। तो इसमें हम लोगों को भी, पुलिस तो करेगी अपनी कार्रवाई, मगर हम जो लोग हैं, ख़ासकर जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि औरतों के खिलाफ इस किस्म का जो तशद्दुद है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में भी तशद्दुद होता है हमारी बच्चियों पे। कई औरतें खुदकुशी करती, इतना वो डर जाती हैं, इतना उनको सताया जाता है, कईयों का कत्ल किया जाता है। जिस तरह आज ये कत्ल हो गया है, तो मेरी यहाँ की पुलिस से यही गुजारिश है कि इसमें फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द ये जो मुलजिम है इसको सख्त से सज़ा दी जाए।